सौरभ सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। उत्तम तप और उल्टा कर दो तो पथ। पथ मतलब गिरना और तप मतलब उठना। वैसे भी आपका अभी 6 दिन तप में बीत रहा है। क्योंकि कुछ दिनों के लिए आपने अपनी इच्छाओं का निरोध किया है। उठना, बैठना, खाना, रहना, सोना, चलना, सब में कोई न कोई परिवर्तन 10 दिन के लिए आया है। जब ये परिवर्तन स्थायी हो जाता है तो यही त्याग में बदल जाता है। और अगर टेम्परेरी रहता है तो संयम में रहता है। इसीलिए तप के पहले संयम है और तप के बाद त्याग। और जब यह त्याग भीतर से पैदा हो, उसके लिए महावीर ने कह दिया पहले बाहर से विराम लगाना आवश्यक है। संयम तो थोड़ा सा बैलेंस बनाता है, तो बैलेंस बनाने के बाद भी कई बार इच्छाएं रहती है, तो बोले उसे और कम कर देने का नाम गृहस्थ जीवन की तपस्या है। चलिए, आपकी परिभाषा अलग दी है और मेरी परिभाषा अलग दी है। आपके लिए परिभाषित किया है इच्छा निरोधस तपः, और मेरे लिए कह दिया है कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। आप जितनी अपनी इच्छाओं को रोकते हो बस वही आपकी तपस्या है, और हम जितना कर्म क्षय के लिए साधना करते हैं वही मेरी तपस्या। 8 बजे सो के उठते थे, बोले हम तो 5 बजे उठेंगे। दुकान जाते थे, बोले हम तो मंदिर जाएंगे। चाय नाश्ता करते थे, बोले नहीं पूजन के बाद ही करेंगे। टिप टॉप फिट फाट होकर के निकलते थे, बोले हम तो धोती दुपट्टा सादा पहनेंगे। 4 बार खा लेते थे, बोले नहीं अब तो 2 ही बार लेंगे। भक्ष में भी 10 चीजें खाते थे, अब 4 चीजें में ही अपना काम।
तो जितने भी आपने थोड़ी थोड़ी देर के लिए इच्छाओं को रोक दिया और अपने आप को बंधन में बांध लिया, महावीर कहते वो भी तुम्हारी तपस्या है। वो तुम्हारी तपस्या पुण्य देने में कारण है, और साधु की तपस्या कर्म को क्षय करने में कारण है। पुण्य कमाना आपका काम है और पुण्य पाप दोनों को क्षय करना मेरा काम है। अगर आप पुण्य को भी क्षय करने की चेष्टा करने लग जाओगे तो जो कुछ तुम्हारे साधन मिले पुण्य से वो भी छीन हो जाएंगे। इसीलिए तपस्या गृहस्थ की बिल्कुल अलग है, और बिना तपस्या के आपको आत्मा की बात तो छोड़ो, गृहस्थ जीवन संबंधी वस्तु भी मिलने वाली नहीं है। एक विद्यार्थी स्कूल में जाकर के 16 साल पढ़ाई की तपस्या करता है, तब डिग्री मिलती है और जीविका का साधन सर्विस के रूप में प्राप्त होता है। तपस्या है उसकी। एक व्यापारी 6 घंटे 5 घंटे 7 घंटे दुकान में खड़ा है, बैठा है, सामान दे रहा है, ले रहा है, नाप रहा है, तोड़ रहा है, काट रहा है, पीट रहा है, पूरी तपस्या कर रहा है। इच्छाओं का निरोध। घर से फोन भी आ रहे, बोले नहीं अभी तो ग्राहक आ रहा है। तब तुम घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ कमा पाते हो। एक किसान खेतों में पानी के भीतर घुटने तक पांव को कीचड़ में डाल करके बीज को बोता है, तब 4 महीने में उससे थोड़े से फल की प्राप्ति। वो तपस्या कम नहीं है। एक माँ अगर है तो 9 महीने की तपस्या करती है, उस बच्चे के पीछे अपना खाना पीना सोना रहना सब कुछ बदल देती है, तब वो 9 महीने में एक बच्चे को पाती है। एक नेता भी अगर कुर्सी तक पहुंचता है तो 36 गालियां वक्त खाता है और जेब खाली करता है, जनता के सामने हाथ पांव जोड़ करके तपस्या करता है, तब उसे चुनाव में वोट। एक वैज्ञानिक पूरा जीवन खपा देता है एक चीज का रिसर्च करने के लिए, तब उसे कोई न कोई एक वस्तु प्राप्त। ये सब तपस्या है, लेकिन ये सारी तपस्या लौकिक तपस्या है। इन लौकिक तपस्या से आपको जीविका के साधन मिलेंगे। ये लौकिक तपस्या आपकी जीविका के साधन देगा आपको, जिसे आप कह देते मेहनत, पुरुषार्थ, प्रयास। और ये अगर आपने गृहस्थ जीवन में नहीं किया, फालतू बैठे रहे, तो जो है वो भी खत्म हो जाएगा, और बाद में जिसे आप कहते लेने के देने। बोले गृहस्थ जीवन चलाना है तो ये तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें जो इच्छाएं विलासिता की पैदा हो जाती है, उसको जो विराम देने लग जाते हो, कम करने लग जाते हो, तो आपकी इच्छा निरोधस तप। इसलिए श्रावक के 6 कर्म में 5वें नंबर का कर्म तप है, और 6वें नंबर का दान है, और परीक्षण कर्म में आज का धर्म तप है और कल का धर्म त्याग है। बांधा दोनों को गया है, एक से काम नहीं चल रहा, क्योंकि आपको अपना भी ख्याल करना है और धर्म का भी ख्याल करना है। मुझे केवल अपना ख्याल करना है, धर्म के ख्याल की कोई जरूरत नहीं है। मेरी क्रिया ही धर्म को अपने आप बढ़ाने लगती है। इसलिए तपस्या यहां पर कहा गया है। 6 दिन से 7 दिन से आपकी तपस्या चल रही है। उपवास वालों की भी तपस्या चल रही है। शरीर मांग रहा है, मन कभी कभी बोल जाता है, फिर आपका मन दूसरा कहता नहीं, हमने तो नियम लिया है, इस बार मुझे 10 दिन का उपवास करना है। सामने वाला तो आपको देख के कह देगा, अरे भाई 6 दिन हो गए, तेरे तो मुंह पिचक गया, चलते बन नहीं रहा है। अरे ले लेते तो कौन सा बिगड़ जाता, इतनी जल्दी कौन सा मोक्ष मिल जाएगा। महाराज कोई कर रहे हैं क्या उपवास, तो तुम इतना फालतू में 10 दिन का कर रहे हो।
आप उसके मन को गिराने का काम करने लग जाओगे, उसकी शकल को दिखा करके। लेकिन अपनी अकल को नहीं लगाओगे कि 6 दिन तक बिना तेल डाले ये दीपक जल रहा है, तो हे प्रभु मेरे में शक्ति कम आएगी कि मैं भी बिना तेल के अपने चैतन्य दीपक को जलाने की चेष्टा कर सकूं। ये भाव पैदा नहीं हो पाएगा। पिचक गए, तुम तो थोड़े दुबले हो गए, बोलोगे चेहरा उतर गया। अब जिसमें दुनिया की खबर है उसकी आप चिंता करते हो। किसकी चिंता करते हो? जिस पर दुनिया की नजर है उसकी चिंता करते हो, और जिस पर परमात्मा की नजर है उसकी चिंता नहीं करते हो। और परमात्मा की नजर तुम्हारी आत्मा पर है, उसकी चिंता कर लोगे तो तुम निखर जाओगे, और केवल बाहर के चेहरे की चिंता करोगे तो फिर दुनिया में बिखर जाओगे। कहते ना, मटका बनाने की जो तपस्या है वही तपस्या उपवास वालों की हो जाती है। मिट्टी को पहले जमीन से खोद करके बाहर लाओ, बोले उसी प्रकार इस भीड़ में से कुछ श्रावक खोद करके बाहर निकले हैं, मिट्टी बाहर आए, बोले परमिशन करना है, उपवास करना है। फिर उसके बाद भी कुम्हार कुछ नहीं कर रहा है, पानी डाल करके पांव से रौंद करके उसके भीतर जितने भी कंकड़, पत्थर, घास, फूस, लकड़ी, कोयला, लोहा, जो कुछ भी कचरा है उसको क्या करता है? ये कंकड़ पत्थर और कुछ नहीं था तपस्या का, ये तुम्हारा क्रोध, माया, लोभ था। उसको क्या कर दिया है? कंकड़ पत्थर, क्योंकि मटका बनाना है। क्या बनाना है? मटका बनाना है। 4 दिन तक ये निकाला, फिर और क्या कर दिया? बिल्कुल साफ चिकना करके एक स्थान पर रोना बना करके रख दिया। क्या कर दिया? मिट्टी को बना दिया। सत्य आ गया। क्या आ गया? अब उसके उपरांत भी बाहर है, बोले नहीं, थोड़े संयम में तो चढ़ना ही पड़ेगा। किसमें चढ़ा दिया है? चाक पे चढ़ा दिया है। किस पे चढ़ा दिया है? चाक पे चढ़ा दिया है। उसके बाद फिर तपस्या आ गई है, उपवास, तो वो उसको चक्री को क्या कर रहा है? घुमा रहा है। अब 6वां दिन आपका भी आ गया ना, बोले महाराज अब तो घूम रहा है, चक्कर आ गया, ये मटका घूम रहा है अभी। कौन घूम रहा है? कौन घूम रहा है? मटका। कौन सा मटका? ये मटका का छोड़ा। कौन सा मटका? सबके पास है ना मटका, जरा सा निकल जाते तो क्या बोलते हो? मटका इसका फूल गया। ये मटका ही है जिसके पीछे मटकते रहते हो। उस मटके में कुछ नहीं डाल रहे हो, उस पेट में कुछ नहीं डाल रहे हो, तो बोले अब ये तपस्या के चाक पे चढ़ गया है और क्या कर रहा है? अभी घूम रहा है, मटके का आकार ले रहा है। त्याग करेगा जो उसका आकार था दुनियादारी का, मिट्टी का, वो आकार को मिटा करके फिर और पानी रखने लायक फूल रहा है। त्याग और कर देता है जो अतीत की स्मृति है। तब फिर कहीं थोड़े से और तप में आगे बढ़ता है तो अग्नि में पकता है। किसमें पकता है? और जब अग्नि में पक जाता है तो उसके उपरांत फिर बाजार में आता है। किसमें आता है? और बाजार में आने के बाद आपके घर में आता है। आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? और ऐसा मटका आता है कि अगर आप अपने साइकिल पे, बाइसिकल पे भी लेकर के और कदाचित गिरोगे भी तो खुद को गिरा दोगे, लेकिन मटके को बचा के रखोगे। किसको बचा के रखोगे? मटके को बचा करके रखोगे। अब उसकी कीमत बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? कीमत बढ़ गई है। खुद गिर
जाओगे, लेकिन उसे गिरने नहीं दोगे। और घर में भी ला करके रखोगे तो 3 पांव का स्टैंड होगा। क्या होगा? बना देते हो, उसके ऊपर रखते हो, सम्मान बढ़ गया है उसका। क्या बढ़ गया है? क्या बढ़ गया है? क्योंकि वो यहां तक पहुंच गया है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के 3 पांव के ऊपर सम्यक तप का मटका रखा हुआ। तो तपस्या है, क्योंकि 3 चीज में काम नहीं चलता है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र मात्र से काम नहीं चलता। उसके बाद एक चीज और आती है, सम्यक तप। अभी तो रत्नत्रय बोलते हैं, लेकिन 4 आराधना है, ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना। बोले तपा है तब रत्नत्रय के ऊपर तपस्या मटकी के रूप में चला है। और इतना गर्म पहले हो चुका है कि उसके भीतर जो भी गर्म पानी भी डालो तो कैसा कर देगा। इतना भीतर से तक ये दुनिया को झेल चुका है कि तो कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति उसके भीतर आए, वो भी उसके अनुकूल शांत होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? शांत होने। जैसे मटके में पानी ठंडा हो रहा है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी बाहर के कसाय का जितना भी चलाएगा वो सब क्या हो जाएगा? शांत। वो भी तप रहा है, सम्यक तप। रत्नत्रय तो आपके पास सहज आ गया, हमारे पास भी सहज आएगा, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, लेकिन तप के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ जाता है। और मात्र रत्नत्रय और तपस्या न हो तो बोले अभी परिपूर्ण साधना की पराकाष्ठा पर नहीं चढ़ सकोगे। छोटी सी एकदम बात है कि आप अगर घर में हलवा खाना चाहते हो तो आपके पास आटा भी हो, घी भी हो, शक्कर भी हो, तीनों को मिला करके ऐसे ही खाओगे तो क्या हलवा का स्वाद आएगा? बोले नहीं। उसे कहीं ना कहीं कढ़ाई पे डाल करके गैस पे उसे, और जब गैस पे मिल गया, वो गरम तप गया, तो वही किसका स्वाद देगा? उसके पहले स्वाद नहीं है। चीज तो मिल गई है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 3 चीजें तो मिल गई है, लेकिन अभी क्या नहीं है? तपस्या नहीं। संयम तक तो आ गया है, संयम का मतलब भी चारित्र है, लेकिन अभी इसके आगे और बता दिया, अब तू क्या कर? तपस्या कर। स्वयं से मिलने के लिए स्वयं को तपाने का नाम ही तपस्या है, और कुछ भी नहीं। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए तपस्या की भट्टी में छोड़ना, क्योंकि रॉ मटेरियल तो बहुत है, लेकिन उसको तपाओगे नहीं तब तक वो ओरिजिनल आकार लेने वाला नहीं है। इसलिए महावीर ने कह दिया संयम तक तो तुम पहुंचे, लेकिन अब कच्चा माल है, उसे पक्का करना है, तो क्या करो? तपस्या की भट्टी में डाल दो। तपस्या तो भट्टी है। आचार्य, उपाध्याय, साधु, अरिहंत, सिद्ध, ये परमेष्ठी उसके इंजीनियर है कि कौन सा जीव कितने तप रहा है तो कौन सा आकार उसे देना है। तपस्या तो सहज है। तपस्या क्या है? सहज है। हमसे ज्यादा आप तपस्या कर लेते हो, बस आप धन कमाने के लिए तपस्या करते हो, हम धर्म कमाने के लिए। आपसे अगर मैं बोल दूं कि 4 घंटे तक आपको एक स्थान पर खड़े रहना है, आप खड़े नहीं रहोगे, लेकिन दुकान में तराजू के सामने माल उठा करके खड़े खड़े पूरा काम 4 घंटे करते हो। ऑफिस में बैठे भी रहोगे तो 6 घंटे तक लगातार एक जगह बैठ जाओगे, काम चल रहा है। हम 6 घंटे नहीं बैठ पाएंगे। बस वहीं बैठे बैठे केवल हाथ चल रहा है, आंख चल रहा है, और बैठे हुए आप लास्ट में जब उठते हो तब आप कमर कितना कर लेते हो बैठे हुए। धूप में आपको 1 घंटे ऐसे खड़े रहने बोलेंगे नहीं, लेकिन ठेके का काम लोगे तो बाहर तुम्हें खड़े भी रहना पड़ेगा देखने के लिए, तो तपस्या तो हो ही ना तुम्हारी, रागात्मक हो गई। इसीलिए लौकिक तपस्या उसे कह दिया। लौकिक तपस्या केवल धन तक पहुंचाता है, और आध्यात्मिक अलौकिक तपस्या तुम्हारे भीतर के धर्म से तुम्हारा परिचय करा देता है।
इसीलिए गृहस्थकों का इच्छा निरोधस तप, जो तुम्हारे भीतर लौकिकता की इच्छा है उसको थोड़ा भी छोड़ते हो तो वो तुम्हारी तपस्या मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाती है। और हमारे लिए कहते हैं कर्म क्षार्थे तप्यते थी तपस्या, इच्छाओं का तो निरोध किया, अब भीतर जो कर्म बैठा हुआ है उसको निकालने के लिए साधना कर, ताकि तेरे भीतर के आत्मा का दर्पण भी निर्मल होता चला जाए। आत्मा को निर्मल बनाने का काम आज का दिन है। इसलिए लिखा पतन से उत्थान की यात्रा का नाम तपस्या है, बीज से वृक्ष तक की यात्रा का नाम तपस्या है, और कुछ भी नहीं। साकार से निराकार तक की यात्रा का नाम तपस्या है। क्षण में शाश्वत के दर्शन करने का प्रयास ही तपस्या है। जब साधक साधना करता है तो पता नहीं अंतिम कौन सा क्षण आता है कि कर्म तो क्षय हो जाता है और उसका परमात्मा का उसके सामने दर्शन होने लगता है। क्षण में शाश्वत के होते हैं, लेकिन उसके पहले की जो साधना है वो साधना केवल विकारों को छोड़ने, और विकारों को छोड़ने की साधना सबसे गहरी साधना है। मुद्रा भी धारण कर लिया उत्तम तप के लिए, मुनि मुद्रा भी, लेकिन बोले भीतर का कर्म पता नहीं कितने काल का तुम्हारे भीतर जमा हुआ है, उसे साफ करने में कितना दिन लगेगा तुम्हें पता नहीं है। आदिनाथ को अगर देखोगे तो मुनि बनने के बाद 1000 साल लग गया। कितने साल लग गए? तब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन देखो कर्म कितना कम था। भरत चक्रवर्ती का उन्हीं का बेटा कि दीक्षा ली और 48 मिनट में उसे कौन सा ज्ञान हो गया? केवल ज्ञान। तो इसका मतलब क्या है? आदिनाथ भगवान मुनिराज नहीं थे 1000 साल तक? नहीं थे क्या? बोले थे, लेकिन कर्म की श्रृंखला इतनी भीतर थी, 1000 साल लगे उसको साफ करने में। और भरत चक्रवर्ती ऐसा पुण्य लेकर के आया था कि जिंदगी भर चक्रवर्ती बनकर के संसारिकता का भोग किया, और जैसे वैरागी बना दीक्षा लेती कौन सा ज्ञान हो गया? पुण्य देखो, कर्म क्षय देखो, समय से कोई संबंध नहीं है इसका। उसके जीवन के कृत्य से संबंध है कि चक्रवर्ती पद पर बैठने के उपरांत भी इच्छाओं का कैसा विरोध किया कि बोले मैं घर में भी हूं तो हे प्रभु, जब तक आपके दर्शन पूजन नहीं कर लूंगा, जब तक मुनि की चर्या नहीं निभा लूंगा, तब तक मैं भोजन पानी भी। सवेरे उठ करके कौन सा क्रम था उसका? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय और नियम संयम। राजकाज में बाद में जाएगा, पहले कौन सा काम? तो गृहस्थ जीवन में हजारों वर्षों तक पहले उसने पुण्य कमाने का काम किया, और पुण्य कमाने का इतना काम कर लिया कि गृहस्थ की इच्छा निरोधस तपा जब कर्म क्षार्थे तपा के रूप में उपस्थित होने लगी तो इधर केस लोच भी नहीं कर पाया पूरा, समझ लो, कर लिया पूरा, और यूं बैठता है और केवल ज्ञान हो गया। झेलना कितना पड़ गया तपस्या। अगर सुकुमार मुनिराज को देखोगे तो बैठे, बोले तपस्या का अर्थ इतना ही होता है कि अतीत के कर्मों को तुम आमंत्रण दो। क्या दो? आमंत्रण दो, और कह दो भाई जो जो मैंने कर्ज लिया है कर्म का वो तुम लेते जाओ, चुका दो। इसी का नाम तपस्या है। आपको भी समाज में इज्जत के साथ जीना है तो क्या कह देते कई बार कि जो उधार लिया भाई चुका दो तुम बुला करके, नहीं तो 36 जगह क्या बोलेगा वो। तो आप चुकाते चले जाते हो कर्ज को, जैसे जैसे चुकाते जाते हो वैसे वैसे फिर से आपके प्रति सम्मान की भावनाएं। महावीर भी कहते हैं आत्मा का परमात्मा के पास सम्मान दिलाना है तो क्या करो? जो तुमने कर्म का कर्ज लिया है वो सब चुकाते चले जाओ। उसने भी कर दिया था, पहले सिर पर गरम गरम रोटी रखी तो वही जीव फिर लौट करके आया तो गरम गरम क्या रख दिया? सिगड़ी रख दी। कर्म तो लौट करके आएगा। तो जो लौट करके कर्म आने वाला है उसको क्षय करने के लिए तपस्या करने का नाम क्या है? साधारण सी चीज है। सुकुमार मुनिराज को देखोगे तो क्या हुआ?
तपस्या के लिए बैठे, लेकिन एक सियारनी आकर के पांव को खा रहा। बोले कौन सा कर्म है? बोले अतीत में तुमने लात मारी थी, वही लात खाने आ गए। कौन सा? वही तो कर्म है। इसीलिए कहते कर्म क्षार्थम तप्यते की तपा। तूने जो जो गृहस्थ जीवन में या सन्यासी जीवन में रह करके कर्म किया है उसका फल निश्चित मिलेगा, तो चुका दे। अभी होश पूर्वक चुकाएगा तो कम तपस्या करनी पड़ेगी, बेहोशी में तुझे ज्यादा कष्ट भी झेलना पड़ जाएगा। हो गया वही दुश्मन आ गया, तो गृहस्थ जीवन में मकान में आग लगा दिया, ज्यादा हो गया। तो वहां पर तो केवल सिर में ही लात मारा, लात खाने आ गए। सिगड़ी रखा, सिगड़ी रख दी। जैनों में नाम आता चिलात पुत्र मुनिराज का। कौन से मुनिराज का? चिलात पुत्र मुनिराज का आता है कि वो अपने गृहस्थ जीवन में थे, तो समुद्र के नदी के किनारे गए थे, कछुआ मिला, उसको मजा आने लगा, तो जैसे ही पांव निकालता था पांव को यूं काटा, गर्दन निकाला गर्दन को काटा, पूंछ निकाला पूंछ को काटा, उल्टा कर दिया मुलायम भाग को। ऐसा कर्म का बंद हुआ कि वो जीव तो बाद में जाकर के व्यंतर बन गया। और जब वो मुनिराज तपस्या करने के लिए गए, वही जीव पक्षी का रूप बना करके सिर पे बैठता है। बोला तुमने मेरे आंख फोड़े, पांव काटे, आंख को कीड़े निकाल ले। अब मुनिराज जीवित हैं, खड़े हैं, आंख निकाल दिया। अब निकल जाए, एक बार शरीर कट जाए तो क्या पैदा होते हैं? कीड़े। अब कितनी पीड़ा हो रही होगी इस चिलात पुत्र मुनिराज को। बड़ी लंबी कथा है इसकी भी। चिलात पुत्र नाम दिया मुनिराज का। बोले जे कर्म पूरब किए खोटे। अब जो कर्म किया है अब उसको क्या करो? झेलो। क्या करो? बड़े रूप में उसके पहले छोटे में निपट लो, जैसे हम हैं। अब एक मच्छर आकर के काट रहा है और एक बूंद खून पी रहा है। अब बोले आपके पास आया, हमारे पास आया, सहन क्षमता नहीं है, ध्यान नहीं रहा, और लिया पट स्वाहा कर दिया। 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा। लेकिन बोले साक्षी भाव से तू देख, बैठ जा, मच्छर आया, एक बूंद खून पी रहा है, विचार कर, पूर्व जन्म में मैंने इसका कर्ज लिया, पेट भर भोजन किया था, लेकिन इसका पैसा आज ये आया है, तो आज तो इतना सा मच्छर बन करके आया है, कितना पिएगा? 1 बूंद खून पिएगा। और कहीं यही हाथी होता तो कितना पी जाता? यही अगर शेर का बन करके आता तो मैंने उसका खाया, वो मुझे। बोले चुप। अब ऐसे अनादिकाल से कितने लोग 1000 मच्छर भी काट रहे हैं, 1000 लोगों का खाया होगा। उदीरना क्या बोलते इसे? समय से पहले चीज को बुलाना और उसे खपा देना। जैसे आप लोग कभी कभी आम आता है ना, केला आता है, कच्चा आता है, क्या करोगे? पेटे में पैरा लिया, घास सूखी हुई या कागज लिया और इसको ढक करके, तो जो 1 सप्ताह में पकने वाला है वो कितने दिन में पक जाता है? 24 घंटे में, 2 दिन में वो आम पक जाता है। क्या किया तुमने? उसका वातावरण ऐसा निर्मित। बोले जो तुम्हारे कर्मों के बाद में उधरने आने वाला है, बैठ करके तो उधरना, समय से पहले बुला और इसको क्या कर दे? क्षय कर दे। इसका नाम क्या होगा? तपस्या। क्या होगा? तपस्या। यानी कि कहने का मतलब इतना ही है आचार्यों का कि जो बाहर से झंझट, उलझने, अशांति, प्रताड़ना, दुख, दर्द जो कुछ भी आ रहा है, तो तुम उसे समता भाव से सहन करो कि मैंने पूर्व में ऐसा किया था, इसलिए ऐसा मेरे साथ हो रहा है। किसी दूसरे को दोषी ठहराने से वो कर्म बढ़ते चले जाएंगे और अपने आप का दोष देखने लग जाऊंगा, तो वो कर्म मेरे छटते चले जाएंगे। तो जहां अपना दोष देख करके छाटने का प्रयास करने लग गए, वही तपस्या हो गई, और दूसरे को दोष देने लग गए, वही समस्या हो गई। आप क्या पैदा करते हो? ज्यादा समस्या, तपस्या नहीं करते। इसीलिए आपका दुख बढ़ जाता है। कभी तन का बढ़ा तो मन से बढ़ा देते, और मन का बढ़ा तो तन से लड़ने झगड़ने भी तैयार। बोले ना, इच्छा करो, उसने ऐसा किया, तुम्हारे भीतर इच्छा होगी, तुम उबलोगे क्योंकि इसने छेड़ दिया। लेकिन बोले उबलने से कोई फायदा नहीं, मुझे अपने आप को देखना है,
उबलते हुए पानी में चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा तो मैं आवेशित हो जाऊंगा, तो मुझे मेरा समता धर्म, मेरी आत्मा का धर्म मिलने वाला नहीं। व्यवहारिकता में आपको बांध रहे। और कई बार आप महसूस करते हो, तगड़े हो, कमजोर ने क्या बदला चुका लेते हो। और कहीं तुम कमजोर और सामने वाला मजबूत है तो उस समय समता रखनी पड़ती है कि नहीं? वो समता मजबूती में रख लो, तपस्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कर्म क्षय के लिए इच्छा निरोध भी हो गया कि इसका बदला नहीं चुकाना, और भीतर से क्या क्षय हो रहा है? कर्म क्षय। यानी कि चेतनता को देखो, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, व्यक्ति भिन्न है और मैं भिन्न हूं, उपद्रव करने वाला भिन्न है और जो उपद्रव झेल रहा वो। तो दोनों की भिन्नता का ज्ञान करो। यहाँ शरीर और आत्मा का भेद तो बताते ही हैं कि चैतन्य भिन्न है और आत्मा और शरीर। ये केवल बताने से नहीं होता है, केवल कहने से नहीं होता है, सोचने से नहीं होता है। दिगंबर महाराज जब बनते तो सबसे पहले यही तो परीक्षा है कि तुमने समझा कि नहीं समझा कि चैतन्य भिन्न और शरीर भिन्न है। बोले क्या? दीक्षा लेने के पहले केश लोच कर। क्या कर? एक बार तो केश लोच कर ले, तुझे पता लगेगा कि शरीर भिन्न है और आत्मा। अभी तो शास्त्र की गद्दी पर बैठ करके आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, तो जैसे मक्खी कान में आकर के भिन्न 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 करती है, वैसे भिन्न भिन्न शास्त्र की गद्दी पर बैठ के करते हैं। शास्त्र की गद्दी पर बैठ करके भिन्नता का भान नहीं होगा। स्वयं आत्मा की गद्दी पर बैठ करके भिन्नता को देखो, केश लोच करते हो। तब आप सोच लो, आप जरा सा कंघी भी करते हो और बाल एक बार उलझ जाए, एक बार वो फोटो खींचना, फिर देखना। और मुनिराज अगर गृहस्थ छोड़ करके आ रहे तो पूरा सिर, बोले इतना उपसर्ग भी आ जाए तो तेरे में समता झेलने की पैदा हो जाएगी। नगन परिचय आ गया, एक भुक्ति आ गई। ये सब क्या है? शरीर और आत्मा को भिन्न करना। जैसे घर में आप रोटी बनाते हो, बेलने तक ठीक है, लेकिन फिर तवे में जाता है, और तवे में जाता है तो थोड़ी देर के लिए आपने किया, जरा जरा सा दबाते जाते हो, फूल जाती है रोटी। पतला भाग ऊपर, मोटा भाग। बोले शरीर भिन्न और आत्मा ये भिन्न नहीं होगा। ये क्या होगा? ऐसी शरीर आत्मा में फिर देखो, भीतर रिक्त है, स्वयं का स्वभाव है और कुछ भी नहीं। तलते चले जाओ पूरी को, जब तक वो गीला है तब तक तेल के नीचे रहेगा, और जैसे ही सूखा फूल गया और कहाँ आ गया? बस जब तक तुम्हारे पास कर्म है तब तक तुम संसार में नीचे हो, और जैसे ही कर्म सूखा तपस्या के अग्नि में तप करके तुम्हारी पूरी, तुम्हारी आत्मा भी सिद्धालय में अपने आप ही ऊपर तैरने लगे। लेकिन इतना सरल नहीं है जितना मैं बता रहा हूं। जितना मैं अभी तो जरा सा भी दर्द होता तो 4 बार यूं एक क्षण का मोह भी होता है तो बांध करके रख देता है संसार में। शरीर की तपस्या भी हो जाए और वचन की तपस्या भी हो जाए और मन में भी कहीं आसक्ति का भाव आ जाए तो भी तपस्या हो जाती है। एक क्षण भी नहीं लगता। पांडव लोग तपस्या कर रहे थे ना, 5 पांडव तपस्या कर रहे और 5 के शरीर पर उस तपस्या के समय लोहे के गरम गरम कड़े डाल दिए गए। लेकिन 2 सोचने लगे भैया का क्या हो रहा होगा। उनके मन में इतना मात्र विचार आ गया, इनका क्या हो रहा होगा। शास्त्रकार कहते हैं 3 तो मोक्ष चले गए, 2 सर्वार्थ सिद्धि में अटक गए। बोले तन से भी छूट गया, वचन से भी छूट गया, लेकिन मन में कहीं ना कहीं जब इतना सा अटैचमेंट संसार में लटका के रखता है, मुनिराज तक को नहीं छोड़ता है, तो तुम कौन सी खेत की मूली हो? तुम कौन सी खेत की मूली हो? तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, वचन भी चाहिए, सबकी विरक्ति ही क्या आएगी? तपस्या आएगी। क्या आएगी? चमक तो तभी आएगी सोने में जब वो अग्नि में तप जाएगा। चमक तो आत्मा में तभी आएगी जब तुम साधना की भट्टी में अपने आप को डाल दोगे। मेहंदी तो तभी रंग लाएगी हाथ में जब वो एक बार पिस जाएगी। पिसने के बाद हाथ में रचाओगे तो
दिखेगी हरी लेकिन उभरेगी ना।